तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए कॉस एक्स फाइंड ए सो दैट एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा इन 0,5। तो बात फंक्शन एफ एक्स को लेकर चल रही है और बोल रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स का एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए हमें एफ डैश एक्स करना होता है। तो करते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस ए साइन एक्स। ठीक है, ऑल्सो फॉर मैक्सिमा मिनिमा हम एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। मीन्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज साइन एक्स बाहर 2 cos x प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो साइन एक्स 0 हो जाए या फिर 2 cos x प्लस ए 0 हो जाए। बट अगर साइन एक्स 0 होता है इट मीन्स x जो है वो या तो 0 होगा या पाई होगा या फिर n पाई होगा। ठीक है, मतलब n पाई लिखना ज़्यादा बेटर है अगर x इज इक्वल टू n पाई होगा। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो है वो तो 0 और पाई के बीच में है, ओपन है ना, ओपनली बीच में है। मीन्स क्लोज नहीं होगा, ना तो x होगा 0 ना होगा x पाई। इट मीन्स ये तो पॉसिबिलिटी ही खत्म होगी। ठीक है, कि x इज इक्वल टू n पाई। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर क्या बचता है कि cos x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 हो जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर x 0 से पाई के बीच में है मीन्स cos x -1 से 1 ओपन में है, राइट। इट मीन्स माइनस ए बाई 2 -1 से 1 है और यू कैन से a बाई 2 इज ऑल्सो -1 to 1 मीन्स a जो है वो -2 से 2 है। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज तुमने देखी कि a -2 से 2 है, बट ये उसके लिए है जब एफ डैश एक्स 0 है। यहाँ पर मिनिमा इंश्योर नहीं हुआ है बेटा। मिनिमा को इंश्योर करने के लिए एफ डबल डैश एक्स जो होगा ना वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर मिनिमा, राइट। तो जरा करते हैं, एफ डबल डैश एक्स भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x, तो इसको हम बोल देते हैं cos 2x इंटू 2, राइट, प्लस a cos x। ये पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स अगर मैं cos 2x और cos x में चेंज करता हूँ तो ये लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस a cos x। ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस a cos x -2, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज कि अगर मैं cos x को t रखता हूं तो अगेन t का जो इंटरवल है वो तो -1 से 1 है। ठीक, तो ये हो गया 4t स्क्वायर प्लस 8t -2, इसको हमें पॉजिटिव रखना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे gt 4t स्क्वायर प्लस 8t -2 बोलते हैं, जी डैश टी देखते हैं वो मिल रहा है हमको 8t प्लस ए। अगर हम इसको 0 करेंगे है ना तो ये आएगा t इज इक्वल टू माइनस ए बाई 8। ओके, ये जी डैश टी मैंने इसलिए देखा और इसको 0 किया क्योंकि भाई बात मैं इसकी कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैं मिनिमम फाइंड करना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां से वर्टेक्स मिलेंगे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है -a/8। ठीक है, अब अगर मैं g ऑफ -a/8 देखता हूँ
तो ये मेरे को मिल जाएगा बच्चे क्या, 4 इंटू माइनस ए बाई 8 का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ए बाई 8 माइनस 2। ओके, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाय 16 माइनस ए स्क्वायर बाई 8 माइनस 2। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 32 बाय 16, राइट। तो ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया हमने और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 32 बाय 16। ठीक है, वैसे ये नेगेटिव है हमेशा। ठीक है, ये जो मिनिमम आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, मिनिमम नेगेटिव है बेटा। अब मेरी बात समझिए कि जो t है वो माइनस ए बाई 8 है और t की जो वैल्यू है वो -1 to 1 है। मतलब मैं कह सकता हूँ माइनस ए बाई 8 जो है वो -1 से 1 है, तो a बाई 8 जो होगा वो भी -1 से 1 ही होगा, है ना। अगर a बाई 8 -1 से 1 होगा तो a को मैं बोल सकता हूँ यहाँ से -8 से 8, राइट। अब आप देखिए कि a -2 से 2 है और इधर a -8 से 8 है। अगर a -8 से 8 होता है देन आपको g ऑफ t जो मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। बात समझ आ रही है। फॉर दिस, और मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ ऑल्सो फॉर ऑल a belongs to -8, g ऑफ t या g ऑफ, मैं ये बोलता हूँ कि दिस 4 cos square x plus a cos x minus 2 is less than 0। इसका रेंज है ना नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू बेटा नेगेटिव आ रहा है। बात समझ आ रही है, उसका मिनिमम वैल्यू नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, मिनिमम वैल्यू उसका नेगेटिव है, राइट। तो इस इंटरवल में -8 to 8 ये तो -2 से 2 भी है, बट तुम कह रहे हो कि एफ डैश एक्स जो वो पॉजिटिव होना चाहिए फॉर दिस इंटरवल। सो बट फॉर ऑल a belongs to -2 to 2 this what 4 cos square x plus a cos x minus 2 must be positive। सो इन दोनों से मुझे क्या पता लग रहा है कि a का भाई कोई वैल्यू हमको नहीं मिलेगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इट मींस a belongs to null set। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन दे दिया है, लेट अ क्यूबिक एफ एक्स वैनिशेस एट x is equal to -2 and has relative minima and maxima at x is equal to -1 and x is equal to 1/3 and integral -1 to 1 fx dx is equal to 14/3, then find cubic function fx। वो मुझे क्यूबिक फंक्शन fx फाइंड करना है। चलिए तो हम एक जर्नल क्यूबिक फंक्शन एज्यूम करते हैं, लेट fx is equal to ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बट ये कह रहे हैं क्यूबिक फंक्शन वैनिश हो जाता है एट एक्स इक्वल टू -2, मींस f ऑफ -2 इज 0। तो अगर मैं रखता हूँ a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 स्क्वायर प्लस c इंटू -2 प्लस d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से पता लग रहा है -8a प्लस 4b -2c प्लस d इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, इतना से इक्वेशन 1। ऑल्सो function has relative maxima and minima at x is equal to 1/3 and x is equal to -1। तो ऑल्सो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो दिस इज 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ओके, नाउ एफ डैश -1 0 होगा क्योंकि एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -1 फंक्शन का पास क्या है, मिनिमा है, ठीक है। तो
implies f dash minus 1 is equal to 0 means 3a times minus 1 square plus 2b into minus 1 plus c is equal to 0 gives you what? 3a minus 2b plus c is equal to 0. Say equation 2. Okay. Now again, f dash 1 by 3 is equal to 0 implies 3a into 1 by 3 square plus 2b into 1 by 3 plus c is equal to 0. Okay. So this is 3a by 9 plus 2b by 3 plus c is equal to 0 means a plus 2b plus 3c is equal to 0. So this is equation 3. Okay. अब अगर मैं इसको 2 को साथ ले आऊं तो दिस इज 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0. सो a प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है बच्चे, मतलब a इज इक्वल टू माइनस c. अब अगर मैं 1 में पुट कर दूं, है ना, इसको 1 में ना रख के 2 में पुट कर दूं, तो c की जगह माइनस a रखता हूं तो 3a माइनस 2b माइनस a इज इक्वल टू 0, राइट. सो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 0. ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1, राइट. अब 1 से ये आ गया. अब अगर मैं 1 में जाऊं तो 1 पे क्या लिखा है कि इसको माइनस से डिवाइड भी कर दीजिए तो 8a माइनस 4b प्लस 2c माइनस d इज इक्वल टू 0 दिखेगा. तो 8a, a की जगह a, b की जगह भी a, c की जगह माइनस a, तो माइनस, और ये माइनस का d इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो दिस इज 8a minus 6 से that is 2a. 2a minus d is equal to 0 means d is equal to 2a. Okay, d is equal to 2a हो गया बेटा. Also अगर मैं बात करूं इंटीग्रल माइनस 1 to 1 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d dx, ये कितना? 14/3. ओके. अब देखिए, क्योंकि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स मैं जानता हूँ कि अगर ऑड है तो 0 हो जाएगा, इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक तो ये ऑड है, ये भी 0 होना है, ये भी 0 होना है. ए और सी की वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो ऑड है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू 1 बी एक्स स्क्वायर प्लस डी, है ना. और बी क्या है? ए. तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2a, राइट, टू dx इज इक्वल टू 14/3. ठीक है बेटा. तो यहाँ से मैंने 2a लिखा और इसको इंटीग्रेट किया था एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये आ जाएगा व्हाट? ax विद इन द लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 14/3. 2 7 40. ठीक है. तो अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो a इंटू 1/3 प्लस व्हाट, ये तो बाहर चला गया, 1 is equal to 7/3, right. Actually this is 2x, so this is 2. Okay, so 3 2 is 6 plus 7, तो 7/3. तो a की वैल्यू बेटा 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई और d की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है. तो आपको एफ एक्स मिल गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. ये आपके लिए एफ एक्स. चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 एंड मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम बी, देन फाइंड रेंज ऑफ एम बी. एक एक्सप्रेशन बनेगा, ये जो बोल रहा है मिनिमम ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स,
इज एम बी इज एक्सप्रेशन इन बी, ओके, इसको मैंने एम बी बोल दिया है। तो अगर ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है बी के अंदर, देन उसका रेंज बताइए। चलिए, तो बात बेटा मिनिमम की हो रही है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स की हो रही है, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, 2 टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2b, ओके। अब अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो 1 पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है मुझे, उस पर मिनिमा ही होगा, ठीक है। तो f ऑफ माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अगर मैं चेक करूं, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स मिनिमम, और ये किसके बराबर आ रहा है, x की जगह माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आ गया बच्चे, बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे ये 1 भी तो आएगा, ये 1 नहीं लिखा मैंने, 1, ठीक। सो दिस इज माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। देखो इस एक्सप्रेशन को, ये जो मिनिमम वैल्यू आई है, दिस इज एम बी, दिस इज एम बी, दिस इज एफ एक्स मिनिमम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एम बी। बट मुझे इसका रेंज बताना है, तो यार रेंज बताना है तो आप या तो डिफ्रेंशिएट कर लो या फिर आप नॉर्मली बता दो, क्योंकि आप जानते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो 0 से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 से इन्फिनिटी जाएगा, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ देन ये आ जाएगा 0 ओपन से 1 क्लोज्ड। तो जो एम बी का जो रेंज है वो आ गया बेटा 0 ओपन से 1 क्लोज्ड, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन में बात करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब डिफ्रेंशिएट तो करना होगा, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करूं मैं इस तरीके से कर लूं, या फिर एक फंक्शन मानता हूं मैं जी एक्स, जो कि है रेसिप्रोकल ऑफ एफ एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, चीजें थोड़ी सिंपल हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा और थोड़ा सिंपल हो जाएगी। तो जी एक्स ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, एक्स प्लस 16 बाई एक्स, राइट। अब अगर मैं, देखिए इससे ये भी है कि मैक्सिमम हमें एफ एक्स का देखना है, तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज व्हाट, मिनिमम ऑफ जी एक्स। बात आ रही है समझ में बेटा, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एफ एक्स का जो मैक्सिमम होगा वो मिनिमम होगा जी एक्स का, क्योंकि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, बात यहाँ पे पॉजिटिव की चल रही है, राइट। तो जी एक्स बेटा, जी डैश एक्स क्या हो गया, 1 माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं जी डैश एक्स को 0 रखता हूँ तो मतलब 1 इज इक्वल टू 16 बाई एक्स स्क्वायर दिखेगा मुझे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 दिखेगा, राइट। क्योंकि x पॉजिटिव है तो मुझे x को क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 4 लेना है, रीजन बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं 4 रखता हूँ तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये बेटा मिनिमम केस बन रहा है, मतलब एट x इज इक्वल टू 4 जी एक्स इज
मिनिमम जी एक्स अगर मिनिमम है तो बेटा एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 4, राइट। इतनी बात समझ आ रही है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देख रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ 4 क्या आ जाएगा, रख दीजिए 4/16 प्लस 16 तो 1/8, 4/32 1/8, ये वैल्यू आगे निकालिए, ठीक। अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे मैं देख रहा था कि अरे जी एक्स तो x प्लस 16/x आ गया, और हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में टाइप के एक्सप्रेशन पर बात कर रखी है इनइक्वालिटीज के अंदर, ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव हो तो x प्लस 16/x को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, फ्रॉम am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm x प्लस 16/x कैसा होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर x इंटू 16/x, ठीक है। तो बेटा x प्लस 16/x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया बेटा 8। कहने का मतलब है कि gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और 1/gx इज लेस देन और इक्वल टू 1/8, मतलब fx इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। मतलब अगर मैं fx के मैक्सिमम की बात करूं तो वो तो 1/8 आ रहा है, ठीक है बेटा। और ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी होल्ड करने पर ही तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इक्वालिटी होल्ड कब करती है, इक्वालिटी होल्ड कब करती है, ऑल्सो इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब इक्वालिटी होल्ड्स इफ ये दोनों इक्वल हो जाए, x इज इक्वल टू 16/x मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बट हमें x क्या गिव दिया है, पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 4 पे। मतलब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमको तो वो कहाँ मिल रही है, 4 पर मिल रही है, तो f ऑफ 4 इज 1/8, ठीक है बेटा। तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में अगर तुम्हारा मन नहीं है डेरिवेटिव यूज करने का, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें डेरिवेटिव ही जरूरी होगा, जैसे यहाँ पर तो दे दिया था कि x ग्रेटर देन 0, मान लीजिए x ग्रेटर देन 0 ना देता तब क्या करते, तब डेरिवेटिव से ही जाते, ठीक है। चलिए फिलहाल कुछ क्वेश्चंस am gm से भी अब देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 ओपन। देखिए x अगर 0 से π/2 में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x है तो tan x और cot x पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। अच्छा एक चीज और, tan x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जहां पर बेटा फंक्शन के अंदर रेसिप्रोकल जैसा तुमको एक्सप्रेशन दिखाई देगा, है ना। और वो रेसिप्रोकल, वो जो फंक्शन के अंदर टर्म्स हैं, मींस जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वो पॉजिटिव भी हैं, तो ऑब्वियस थॉट आता है दिमाग में कि यार यहाँ पर एम जी एम से जाया जा सकता है, एम जी एम यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर से लिख देते हैं, फ्रॉम ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, राइट, दिस ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स बाई 2 is greater than or equal to root over a tan x into b cot x, right। बेटा देखो ये तो tan x into cot x 1 हो गया, मीन्स a tan x प्लस b cot x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√e, राइट। और एफ एक्स क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2√e, मीन्स एफ एक्स का जो मिनिमम है वो आ गया 2√e। बेटा देख रहे हो आप, ये बताना जरूरी होता है कि मिनिमम आया तो कहाँ आया, ठीक है। इक्वालिटी यूज हुई, इक्वालिटी यूज कब होती है, जब ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये हो जाएगा a tan x इज इक्वल टू b cot x, मतलब बच्चे tan square x is equal to b by a, means
tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b बाई, ओके। बट अगर tan x जो होगा माइनस रूट ओवर b बाई हो गया, राइट, तो इस इंटरवल में नहीं लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 में, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या पता लगता है कि tan x जो है वो रूट ओवर b बाई ए है, ओके। मतलब यहाँ से अगर हम x फाइंड करके बताएं तो x क्या है, tan इनवर्स रूट ओवर b बाई, ये फाइनल x है जहाँ पर ये मिनिमम मिलेगा हमको 2 रूट ए। चलिए, जैसे बेटा क्वेश्चन दे दिया, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप अगर बोल रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज एफ ऑफ थीटा विच इज ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम जानते हैं ये जो दोनों टर्म है ये तो नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव के लिए मतलब बात हो रही है, तो देखते हैं कुछ इंटरवल ऐसा गिवन नहीं है थीटा को लेकर, बट हाँ ये जो है अगर ये ज़ीरो हो गया, 10 ज़ीरो हो गया, तो कॉर्ड वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ए एम जी एम का यूज़ करते हैं तो टेन और कॉट तो एक तो क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, मतलब एक दूसरे रेसिप्रोकल है। तो ज़रा सोच के देखो बेटा कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा दिखेगा तुमको। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बस क्या था कि ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स जैसा कुछ था, ठीक है। तो टेन और कॉट पे कोई भी पावर लगाओ क्या फर्क पड़ता है, वहां तो 1 ही देगा, ठीक है। हाँ, ए और बी की यहाँ पे पावर जो हो गई है वो 2 हो गई है, जिससे कि रूट हट जाएगा। इसका जो मिनिमम है एफ थीटा का जो मिनिमम आएगा निकल के वो क्या आएगा, 2ab आएगा, ठीक है। तो अपन को बस और बी को लेकर याद रखना है। आगे चलते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, उसने पॉजिटिव तो बोल दिया है, तो फील थोड़ी तो आई यार कि ए एम जी एम का से कहीं काम तो नहीं निकलेगा। तो पॉजिटिव है टर्म्स, बट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। बट आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। इतनी बात समझ आती है। तो आपने ना पहले तो लिखा कि लेट एफ एफ थीटा इज दिस ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको लिख दिया ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका रेंज आप जानते हैं, मतलब इसका मिनिमम जानते हैं। इसका जो मिनिमम है वो है 2 रूट ए बी, ठीक है बेटा, 2 रूट ए बी। तो एफ थीटा का जो मिनिमम आ गया, अरे यार लास्ट के जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसी से इसको बोला है 2 रूट ए बी। तो एफ ऑफ थीटा का जो मिनिमम है बच्चे वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, है ना। और चाहें तो आप इसको लिख दें रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है तो ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट ए बी को 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। तो बेटा ये क्या हो गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल मिनिमम। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन पर बात करते हैं। If a square x to the power 4 plus b square y to the power 4 is equal to c to the power 6, then x y whole max is equal to question mark, मतलब x y का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। याद करें वो दिन जब हमने एम जी पर बात की थी, मतलब हमने सेकंड सीरीज पर बात की थी। तो बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, सम इज गिवन, ठीक है। सम तो यहाँ पर गिवन है और मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड, प्रोडक्ट इज आस्क्ड।
सो व्हाट विल यू डू, यूज AMGM, फील आ गई, AMGM यूज करूंगा। सो फ्रॉम AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, तो बेटा जी ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई टू द पावर 4 अपॉन 2, दो टर्म को लेकर बात हो रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर वाई टू द पावर 4, राइट। So this is c to the power 6 upon 2 greater than or equal to, ये आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके राइट। तो अगर बच्चे मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ बोथ साइड्स, तो सी क्यूब बाय रूट 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी एक्स वाई, ठीक है, मीन्स एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब बाय रूट ओवर 2ab, ओके। तो अगर मैं बात करूं एक्स वाई प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू, मीन्स इसका जो मैक्सिमम है एक्स वाई का वो क्या है बेटा, सी क्यूब बाय 2 रूट ए, नॉट 2 रूट ए बी, दिस इज रूट ओवर 2a अपॉन रूट ओवर 2a, ओके फाइन। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू ए सेक एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स मिनिमम इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, मिनिमम बताना है इसका, ठीक है। सेक और कॉसेक को लेकर अभी एक एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं, बट उसमें क्या था, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर था जिसके चलते सेक और कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जा रहे थे, टेन और कॉट में। बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं टेन और कॉट में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि ज़रूरी क्या था AMGM के लिए कि भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल आए, राइट, तो कहानी अच्छी बनती है और टर्म्स पॉजिटिव हो। चलिए पॉजिटिव तो एक बार को मैं एज्यूम कर लेता, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल कहाँ से बनाऊँ, ठीक है, तो नहीं, इसका मतलब AMGM से इस क्वेश्चन में नहीं जा सकते। तो फिर एक ही रास्ता बचता है हमारे पास और वो है डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स देखते हैं तो क्या मिलेगा बेटा, ए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो दिस इज माइनस बी कोसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। सो बात करें फॉर मैक्सिमा मिनिमा की, तो एफ डैश एक्स को क्या करूँगा मैं, ज़ीरो करूँगा, ठीक है, मीन्स ए सेक एक्स टेन एक्स किसके बराबर दिखेगा, बी कॉसेक एक्स कॉट एक्स के, राइट, मीन्स ए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी cos x upon sin square x, okay, so this is a sin cube x is equal to b cos cube x, or you can say uh, 10 10 cube x is equal to b by a, or 10x is equal to b by a की होल पावर 1/3, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो आप ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमा जो मिलेगा मेरे को जब 10x इक्वल टू बी बाई की होल पावर 1/3 होगा तब होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा क्योंकि एफ डैश एक्स एक ही पॉइंट पर जीरो हो रहा है, मीन्स 10x इज इक्वल टू बी बाई ए की होल पावर 1/3 जब होगा तब एफ एक्स मिनिमम होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि मिनिमम पे बात हो रही है, ओके राइट। सो अब यू कैन से, अगर मैं x की वैल्यू बोलूं, x इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए की होल पावर 1/3, और यहाँ पे चलिए लिखा हुआ नहीं है फिर भी यहाँ लिख देते हैं, ए भी पॉजिटिव है बेटा, है ना, ए भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ तो ये जो मिलेगा मेरे को टेन इनवर्स बी बाई होल पावर 1/3, इसके राइट में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में
नेगेटिव। तो मिल क्या रहा है वैसे मेरे को ये मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ tan इनवर्स b बाई ए की होल पावर 1/3, ठीक है। और इस पर एफ एक्स जो होगा वो मिनिमम होगा, और वो क्या आने वाला है बेटा, ए इंटू, अच्छा सेक एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स को हम लिख सकते थे √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कोसेक एक्स को लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि tan एक्स मेरे को सीधा पता है, कॉट एक्स भी पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू वॉट, √1 प्लस b बाई ए की होल पावर 2/3, ठीक है, प्लस b इंटू √1 प्लस कॉट हो जाएगा a बाई बी, है ना। तो ये हो जाएगा a बाई बी की होल पावर 2/3, ये ठीक है। तो बच्चे कुछ इस तरीके से बन गया ये a इंटू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस बी √ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन वॉट, बी की पावर 1/3, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाओगे ना, तो b की पावर 2/3 से b की पावर 1/3 बन जाएगा। इसी तरीके से a की पावर 2/3 से a की पावर 1/3 बन जाएगा, स्क्वायर रूट हटाओगे। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर डिनोमिनेटर कैंसिल करें तो a की पावर 2/3, और इसी तरीके से ये बचेगा b की पावर 2/3। और बेटा ये वाली टर्म जो है ना, ये कॉमन आ जाएगी बाहर, तो ये हो जाएगा √a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2, ठीक है। देखिए बेस सेम है, अगर पावर्स इधर 1 है इधर 1/2 है, तो मतलब ये क्या आ गया, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ठीक। दिस इज रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। चलिए, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।